नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा एक बार फिर आपके साथ। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ पढ़ेंगे वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललद्यद, जिनका चित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री ललद्यद की वाक के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद्यद ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश के प्रसिद्ध कवयित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के जरिए किया था। यही कारण है कि ललद्यद को कश्मीर की मीरा कहा जाता है। ललद्यद ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। आइए पढ़ते हैं कविता वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, कवयित्री कह रही हैं कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत कमज़ोर धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक खींच नहीं सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार कब करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मेरे हृदय में रह रह कर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भव सागर से पार कीजिए, मेरी पुकार सुनिए। अब पढ़ते हैं दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे भोग से लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्यों को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा, तो तंत्र मंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवयित्री कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और है, जो इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित रखने से प्राप्त होता है। यह मार्ग है समानता का। कवयित्री कहती हैं कि जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। अगली वाक में कवयित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया और अंत में जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया,
तब मैंने अपनी जेब टटोली, खोजी तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। बच्चों, पढ़ते हैं चौथा वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों, कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ईश्वर बसता है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे वाक। अब आप स्वयं इसका आदर्श वाचन कीजिए, भावार्थ को समझिए व इसके गूढ़ अर्थ को जानिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।